हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 12। ओके, आज किसके बारे में है? ओके, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर्स क्या है? वो चीज़ जो किसी चीज़ को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो किसके बारे में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा। तो की प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर क्या है? इनसाइड ए कंडक्टर, वो हमको पता है, कंडक्ट करता है, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, उस छोड़ो, भूल मत जाओ, याद रखो, यहाँ पे काम नहीं है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, यानी कि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या होगा? जीरो, यानी कि ई इनसाइड ऑलवेज जीरो, ऑलवेज। ओके, चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज कहाँ होता है? कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे ही होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर एंड इज इक्वल टू दैट ऑन इट्स सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कहाँ पे? थ्रू आउट द कंडक्टर उसका कांस्टेंट होगा। और किसके इक्वल होगा? टू दैट ऑन इट्स सरफेस, सरफेस के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा भी सरफेस ले लो, गोल ले लो, परपेंडिकुलर होगा इसका। सॉरी, मेरा डायग्राम्स या फिर आपका हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो चार्जेस वुड मूव टेंजेंशियली। चार्ज क्या होगा? ऐसे पुश करके निकलने की कोशिश करेगी, टेंजेंट 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 टेंजेंट। ओके, क्या होगा? टेंजेंशियली निकलने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और कोई भी चीज़ हमारे थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करे वो इनवैलिड होगा, यानी कि वो केस आ ही नहीं सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन क्या है हमारा? E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? द फेनोमेनन ऑफ नलीफाइंग। नलीफाइंग मतलब कैंसिल आउट कर देना, नलीफाइंग मतलब टू कैंसल। क्या नलीफाई करता है? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर में किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इफेक्ट को वो होने नहीं देता है। ओके, प्रिंसिपल एंड की फीचर्स किसके बेस्ड है? गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड जीरो है हमारा। एक्सटर्नल चार्जेस इंड्यूस, क्या इंड्यूस करता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ये पहले के लेक्चर्स में पढ़ रखा है। वर्क्स फॉर क्या? स्टैटिक और स्लोली वेराइंग फील्ड्स। किसके लिए काम करेगा? स्टैटिक या फिर स्लोली वेराइंग फील्ड्स के लिए होगा। आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर, फील्ड बिहेव्स एज इफ ऑल चार्ज इज ऑन द आउटर सरफेस, यानी कि कंडक्टर के बाहर कैसा बिहेव करेगा फील्ड? जैसे कि सारा का सारा जो चार्ज जैसे कहाँ पे है? सरफेस के ऊपर ही एक्यूमुलेट होकर रखा है। सिंपल फॉर्मूला और रिलेशन किसके लिए? स्फेरिकल शेल के लिए। रेडियस अगर r है, चार्ज अगर q है, इनसाइड में हमारा 0 है, आउटसाइड में क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू क्यूब के क्यू बाई आर स्क्वायर, r ग्रेटर देन r, लास्ट लेसन में पढ़ रखा है। और पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ओके, ये सब आपका पुराना रिवीजन है ये वाला पार्ट। क्वेश्चंस, चलो। ए हॉलो मेटेलिक स्फेयर कैसा है? मेटल का स्फेयर है जो अंदर से कैसा है? हॉलो है, यानी कि खोखला है। क्यू उसका कितना दिया हुआ है? 12 माइक्रो कूलम। फाइंड क्या करना है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फेयर, और क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फेयर, अगर रेडियस उसका 0.2 मीटर है। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? बाबा 0 है, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना है। और आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई आर स्क्वायर बिठा दो, के का वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू हमको दे रखा है, माइक्रो कूलम में 10 × -6 आएगा, 0.2 दिया, 0.2 का स्क्वायर लगाओ, अपना मैथ्स का दिमाग लगाओ, बत्ती गुल गुल नहीं, बत्ती जलाओ, ठीक है? तो कितना आएगा हमारा? 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इनसाइड 0, ई सरफेस हमको मिल गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फ्लैट मेटेलिक शीट, कैसा है? एक फ्लैट मेटेलिक एल्यूमिनियम शीट जैसा पकड़ लो, हैज़ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। सिग्मा मिल नहीं रहे, किंतु वो सब नहीं चलेगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे? जस्ट अबव द सरफेस, यानी कि सरफेस के जस्ट अबव उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई इक्वल टू क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। पुट कर दो, ई का वैल्यू आ गया। क्या था? कुछ नहीं था। लगा होगा अरे सिग्मा दिया है, हमको सिग्मा बनना है, हम सिग्मा जैसे सॉल्व करेंगे एकदम फटाक से, लेकिन तो दिमाग चल नहीं रहा है क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं किया है। फॉर्मूला याद होगा, वैल्यूज पुट करो, आपका वैल्यूज आ गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको लेसन्स पसंद आ रहे होंगे, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अगेन कोई भी अगर आपको डाउट हो, कुछ सजेशंस हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। किसके लिए? अगेन वापस टू अपस्केल योर लर्निंग एक्सपीरियंस। चलो बाय बाय।